दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के पुरस्कार और सम्मान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 2020 किसे दिया गया है। दोस्तों ये जो पुरस्कार 2021 में दिया गया है, लेकिन ये जो पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये सम्मान जो है प्रतिवर्ष जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है दिया जाता है। और ये तुलसी सम्मान जो दोस्तों, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। और ये जो पुरस्कार दोस्तों केवल पुरुष कलाकारों को ही प्रदान किया जाता है, यानी कि ये महिला कलाकारों को नहीं दिया जाता है। ये जो है केवल पुरुष कलाकारों को ही दिया जाता है। और दोस्तों इसमें जो है राष्ट्रीय तुलसी सम्मान के अंतर्गत सम्मानित होने वाले कलाकारों को जो है सम्मान स्वरूप 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, यानी कि इस पुरस्कार में जो दोस्तों 2 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। और दोस्तों 2017 में जो है ये पुरस्कार कैलाश चंदा शर्मा को दिया गया है, जो कि जयपुर के निवासी हैं और ये जो एक चित्रकार है। और 2018 में दोस्तों विक्रम यादव को ये पुरस्कार दिया गया है। ये राजनांदगांव मध्य प्रदेश के निवासी हैं और ये जो है एक बांसुरी वादक हैं। और राष्ट्रीय तुलसी सम्मान दोस्तों 2019 का डॉक्टर भारती बंधु को दिया गया है, जो कि रायपुर के निवासी हैं और ये गायक कलाकार हैं। और 2020 का जो पुरस्कार दिया गया दोस्तों राष्ट्रीय तुलसी सम्मान, वो दिया गया तिलकराम पेंद्राम को, और ये जो एक जनजातीय कलाकार हैं। और दोस्तों अगर इनके निवास स्थान के बारे में बात करें तो ये जो है मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की वेबसाइट पर जो है अपडेटेड नहीं है। अगर इनके बारे में आपको पता हो इनका निवास स्थान तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, तिलकराम पेंद्राम जो है कहाँ के निवासी हैं। तो दोस्तों ये जो है राष्ट्रीय तुलसी सम्मान, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। केवल पुरुष कलाकारों को जो है दिया जाता है। जनजातीय एवं लोक पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये भी पुरस्कार जो है दोस्तों जनजातीय एवं लोक पारंपरिक कलाओं में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान दिया जाता है। और इस सम्मान की स्थापना दोस्तों 1996 में की गई थी। और ये जो है केवल महिला कलाकारों को दिया जाता है, यानी कि जो तुलसी सम्मान था दोस्तों वो पुरुष कलाकारों को, और ये जो अहिल्या सम्मान है केवल महिला कलाकारों को ही दिया जाता है। और इस सम्मान में जो दोस्तों देवी अहिल्या सम्मान में सम्मानित होने वाले जो नागरिक हैं उनको 2 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। और दोस्तों ये जो बात करते हैं 2019-20 की, तो दोस्तों ये जो देवी अहिल्या सम्मान 2019 का दिया गया था सुश्री शांतिबाई मरावी को, और इनका जो निवास स्थान है दोस्तों वो है मंडला, और ये एक जनजातीय कलाकार हैं। और 2020 का जो दिया गया दोस्तों वो दिया गया सुश्री मालिनी अवस्थी को, जो कि लखनऊ की रहने वाली हैं और ये जो एक लोक गायिका हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2020 का जो है देवी अहिल्या सम्मान सुश्री मालिनी अवस्थी को दिया गया है, लखनऊ की रहने वाली, और ये जो एक लोक गायिका हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2020 किसे दिया गया है। तो दोस्तों इस सम्मान में जो है 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। और ये जो है भारतीय भाषाओं की कविताओं के लिए ये सम्मान दिया जाता है, यानी कि भारतीय भाषाओं की जो कविताओं में उत्कृष्ट योगदान देता है उसको ये सम्मान दिया जाता है। और राष्ट्रीय कबीर सम्मान की स्थापना दोस्तों 1986 में की गई थी। और 2019 के लिए अगर बात करते हैं दोस्तों वो दिया गया था डॉक्टर विनय राजाराम को, और ये जो एक भोपाल के निवासी हैं। और 2020 का दिया गया दोस्तों डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, और ये भी भोपाल के रहने वाले हैं। तो ये जो था दोस्तों राष्ट्रीय कबीर सम्मान। नेक्स्ट दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2020 किसे दिया गया है। दोस्तों वो दिया गया है डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, जो कि नई दिल्ली के रहने वाले हैं। और दोस्तों इस जो सम्मान में सम्मान राशि है दोस्तों वो है 2 लाख रुपए। और हिंदी साहित्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ योगदान के लिए जो ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की जो स्थापना हुई दोस्तों हुई थी 1987 में। और 2019 का दिया गया था ये डॉक्टर शिव कुमारी तिवारी को, जबलपुर के निवासी हैं। और 2020 का दिया गया है डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, जो कि नई दिल्ली के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, किशोर कुमार सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो सम्मान राशि है वो है 2 लाख रुपए। और ये जो दोस्तों अभिनय, पटकथा, गीत लेखन के निर्देशन के लिए जो ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो किशोर कुमार सम्मान दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। और 2020
और 2019 की अगर बात करें तो दोस्तों 2019 में दिया गया था डॉक्टर आलोक मिश्रा, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। और 2020 में दिया गया दोस्तों डॉक्टर अमिताभ भट्टाचार्य, ये भी मुंबई के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, और दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करना हो तो हमारे ऐप्स पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक नीचे दी गई है। लता मंगेशकर सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों लता मंगेशकर सम्मान में जो है सम्मान राशि 2 लाख रुपए है और संगीत निर्देशन एवं पार्श्व गायन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो लता मंगेशकर सम्मान दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। और 2019 और 20 की अगर बात करें लता मंगेशकर सम्मान की दोस्तों, वो दिया गया था 2019 में डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। और 2020 में दिया गया दोस्तों डॉक्टर आनंद मिलिंद, और ये भी मुंबई के रहने वाले हैं। तो इनको जो है 2019-20 का लता मंगेशकर सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट, इकबाल सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसमें जो है सम्मान राशि 2 लाख रुपए और उर्दू साहित्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इकबाल सम्मान जो है दोस्तों उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। और इस इकबाल सम्मान की स्थापना हुई थी दोस्तों 1986 में। 1986 में जो इसकी स्थापना की गई थी। और 2019 का जो दोस्तों इकबाल सम्मान दिया गया है, तो वो दिया गया है सुश्री जाकिया मसईदी को, जो कि पटना की रहने वाली हैं। और 2020 का दिया गया दोस्तों प्रोफेसर अली अहमद फातमी, जो कि इलाहाबाद के रहने वाले हैं। तो ये जो है क्वेश्चन बहुत ही आपके महत्वपूर्ण है। इसमें जो है सम्मान राशि 2 लाख रुपए है और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, शरद जोशी सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों शरद जोशी सम्मान में जो सम्मान राशि 2 लाख रुपए है और ये जो हिंदी व्यंग, ललित निबंध, रिपोर्ट, डायरी, पत्र आदि के लिए जो है पुरस्कार दिया जाता है। और शरद जोशी सम्मान की स्थापना हुई थी दोस्तों 1992 में। कई बार जो है इनसे जो है स्थापना वर्ष भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये जो 2019 के लिए दिया गया था श्री कैलाश मंडलेकर को, जो कि हरदा के निवासी हैं। और 2020 के लिए दिया गया दोस्तों श्री विजय मनोहर तिवारी को, जो कि भोपाल के रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, शरद जोशी सम्मान। नेक्स्ट, नानाजी देशमुख सम्मान 2020 किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है 2020 का गोमुखी सेवा धाम को, कोरबा की जो एक संस्था है, इनको दिया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो है सम्मान राशि दोस्तों 2 लाख रुपए है और ये जो सामाजिक सांस्कृतिक समरसता, समाज एवं विकास, संस्कृति के लिए जो उत्कृष्ट कार्य करता है उनको एक पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो नानाजी देशमुख सम्मान है दोस्तों, ये जो स्थापना हुई थी इसकी 2012 में हुई थी। और 2019 का दिया गया दोस्तों नर्मदा को, एक संस्था है जो कि खरगोन की है। और 2020 का दिया गया दोस्तों गोमुखी सेवाधाम, जो कि कोरबा की एक संस्था है। ये किसी व्यक्ति को या फिर संस्था को दिया जाता है। तो ये जो सम्मान है दोस्तों नानाजी देशमुख सम्मान, इसकी जो स्थापना हुई थी 2012 में और इसमें जो सम्मान राशि है 2 लाख रुपए। दोस्तों पीडीएफ आपको जो है ऐप्स पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप पीडीएफ परचेस कर सकते हैं, फ्री में जो है अपलोड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, कुमार गंधर्व सम्मान 2020 किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है 2020 का सुचिस्मिता देवप्रिय, जो कि ठाणे की रहने वाली है। और दोस्तों इसमें जो सम्मान राशि है दोस्तों वो है 1.5 लाख रुपये। और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में गायन, वादन एवं नृत्य हेतु युवा कलाकारों को जो ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1992 में। कुमार गंधर्व सम्मान की स्थापना हुई थी 1992 में। और 2019 का दिया गया दोस्तों ये सुश्री मीता पंडित को, जो कि दिल्ली की रहने वाली है। और 2020 का दिया गया दोस्तों सुचिस्मिता देवप्रिया, जो कि ठाणे की रहने वाली है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, कालिदास सम्मान 2020 किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसमें जो सम्मान राशि वो है 2 लाख रुपए है और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ये जो कालिदास सम्मान है शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। दोस्तों कालिदास सम्मान जो है अलग अलग वर्ग में दिया जाता है। तो ये जो शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य की जो वर्ग है उसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1983 में। और रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में भी दिया जाता है, उनकी स्थापना हुई थी 1981 में। और रंगकर्म में भी जो कालिदास सम्मान दिया जाता है उसकी स्थापना हुई थी 1982 में। तो 2020 की अगर बात करते हैं दोस्तों कालिदास सम्मान की, तो शास्त्रीय संगीत के लिए दिया गया है ये पुरस्कार पंडित भजन सोपोरी को, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। और 2020 में शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया गया है सुश्री शांता पीवी धनंजय को, जो कि चेन्नई के रहने वाले हैं। और 2020 में जो है कालिदास सम्मान दिया गया है रूपंकर कलाओं में
वो दिया गया है सुश्री ध्रुव मिस्त्री जो कि बड़ौदा के रहने वाले हैं। और 2020 में रंग कर्म के क्षेत्र में दिया गया है कालिदास सम्मान श्री वामन केंद्रे जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। तो ये जो है कालिदास सम्मान 2020 का अलग अलग वर्ग में दिया गया है। इन चारों वर्ग में ये जो सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, शिखर सम्मान 2020 किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसमें जो सम्मान राशि 1 लाख रुपए है और ये भी अलग अलग वर्ग में दिया जाता है। तो दोस्तों हिंदी साहित्य और रूपंकर कलाओं में जो शिखर सम्मान दिया जाता है उसकी स्थापना हुई थी 1980 में। और बाकी अन्य जो क्षेत्र हैं जिनमें सम्मान दिया जाता है उनकी स्थापना दोस्तों 2016 में की गई थी। दोस्तों देखते हैं किस किस को जो ये सम्मान दिया गया है। दोस्तों शिखर सम्मान की अगर बात करें तो 2020 में हिंदी साहित्य में शिखर सम्मान दिया गया है श्री हरि जोशी को जो कि भोपाल के रहने वाले हैं। और उर्दू साहित्य के लिए दिया गया दोस्तों ये श्री देवी शरण जो कि भोपाल के रहने वाले हैं। और संस्कृत साहित्य के लिए दिया गया है दोस्तों रस बिहारी द्विवेदी को जो कि जबलपुर के रहने वाले हैं। और उसके अलावा दोस्तों ये जो रूपंकर कलाएँ, रूपंकर कलाओं के लिए दोस्तों दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों मनीष पुष्कले को जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। और शिखर सम्मान दोस्तों नाटक के लिए दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है श्री के द्विवेदी को जो कि भोपाल के रहने वाले हैं। और शिखर सम्मान दोस्तों नृत्य के लिए दिया गया है श्री अल्पना वाजपेयी को, ये भी भोपाल के रहने वाले हैं। और शिखर सम्मान संगीत के लिए दिया गया दोस्तों श्री सज्जन लाल ब्रह्मभट्ट को जो कि भोपाल के रहने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों शिखर सम्मान जनजातीय एवं लोक कला के लिए दिया गया है श्रीमती पूर्णिमा चतुर्वेदी को जो कि भोपाल की रहने वाली हैं। और शिखर सम्मान दुर्लभ वाद्य यंत्र के लिए दिया गया दोस्तों वर्षा अग्रवाल जो कि इंदौर की रहने वाली हैं। तो ये जो दोस्तों शिखर सम्मान अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसमें जो सम्मान राशि है वो 1 लाख रुपये और इसकी स्थापना हुई थी हिंदी साहित्य और रूपंकर कलाओं की 1980 में। अन्य की दोस्तों जो भी है वो 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में संस्कृत विभाग की मंत्री कौन है? दोस्तों उषा ठाकुर। दोस्तों ये जितने भी पुरस्कार हैं ये मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग देता है। तो वर्तमान में जो संस्कृति विभाग की मंत्री है दोस्तों वो उषा ठाकुर। और दोस्तों आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ हमारे ऐप्स पर अवेलेबल है जहाँ से आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम गुरु हिंदी को सब्सक्राइब करें और हमारा ऐप्स एग्जाम गुरु हिंदी अभी डाउनलोड करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।